राधे राधे दोस्तों। तो आप लोगों को पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिला था डिवीजन का, और इसके पहले ट्रिकोनोमेट्री बताए थे और उसमें एंगल, बेस्ट एंगल का ट्रायंगल बताना बाकी है, तो उसका भी वीडियो मिल जाएगा। लेकिन ये डिवीजन का वीडियो जो दिए थे फर्स्ट वीडियो, तो उसमें सारी बातें ही बता दिए थे। डिवीजन का टाइप्स बताया हुआ था, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वाइसेंट और क्या था, रिमाइंडर। ठीक है, भाजक, भाग, भागफल और शेषफल। और यहां पर ये भी बताया थे कि सिंपल अगर हम लोग डिवीजन करते हैं तो इस तरीका से पार्ट जो है यहां पर इंगित किया जाता है, लिखा जाता है। उसे डिवाइजर हो गया, डिविडेंड हो गया, क्वाइसेंट हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, इस तरीका से बताए थे। सिंबल होता है डिवीजन का, इस तरीका से हम लोग सिंबल डिवीजन का देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एग्जांपल लिए थे कि अगर इस तरीका से वैल्यू दिया हुआ है तो ये डिविडेंड होगा, ये डिवाइजर होगा, ये क्या है, क्वाइसेंट। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो जीरो हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म, पार्ट्स ऑफ डिवीजन ऑफ शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट में हम लोग कैसे लिखेंगे, डिवाइजर को कैपिटल डी दीजिए और डिविडेंड को स्मॉल डी, क्वाइसेंट को क्यू और रिमाइंडर को क्या दीजिए, कैपिटल आर। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसा बताए हैं ताकि जो है आसानी से काम निकल सके, क्या नहीं। तो देखिए, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बता रहा हूं, देख लीजिए एक बार। इसे भी देख लीजिए, इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, देख लीजिए, ले लिए। चलिए देखिए आगे बताते हैं। और यहाँ पर इस तरीका से बताने से फायदा ये हुआ कि आपको फॉर्मूला भी दिए थे उस वीडियो में। ठीक है, और फॉर्मूला दिए थे तो शॉर्ट में आप लोग को आसानी होगा कि ये जो है डिविडेंड, एक फुल लिखते हैं पहले, डिविडेंड इक्वल टू क्या बताए थे, तो बतलाए थे कि होता है डिवाइजर मल्टीपल क्वाइसेंट और प्लस होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो इसे शॉर्ट में इस तरीका से लिखिए। इसको हम बोले हैं, कौन सा डी रखने के लिए बोले, स्मॉल डी। यहां देखिए स्मॉल डी, तो ये स्मॉल डी इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल डी मल्टीपल क्यू और प्लस में आर। शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 हो गया। 2 नंबर, अगर आप निकालना चाहते हैं डिवाइजर, ये डी निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, ये चल जाएगा उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा डी माइनस रिमाइंडर हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो माइनस में, और बटा में क्या हो गया, क्वाइसेंट क्यू। लिखना आसान हुआ। क्यू इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होगा, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर बाई डिविडेंड माइनस रिमाइंडर बटा डिवाइजर। ठीक है, और एक बच गया आपका रिमाइंडर, ये होगा क्या, ये हो जाएगा डिविडेंड माइनस डिवाइजर मल्टीपल क्वाइसेंट। शॉर्ट में इस तरीका से फॉर्मूला को आप है जो लिख सकते हैं। और इसमें एक फॉर्मूला के द्वारा हम बताए भी थे एग्जांपल लेकर, जिसमें हम सारा चीज साबित किए थे। यहाँ डिविडेंड भी चेक किए थे, डिवाइजर भी किए थे, क्वाइसेंट भी किए थे, और क्या किए थे, रिमाइंडर भी किए थे। तो हम 2-4 को क्वेश्चन आपको दे देते हैं और उस क्वेश्चन के हिसाब से सारे चीज चेक करके आप लोग देख लीजिएगा। अगर प्रूफ दैट ना हो तो हमें आप फिर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर नहीं हो रहा है, तो आगे आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं जिसमें आपको डिवीजन भी करना है, चेक करना है डिविडेंड, डिवाइजर, क्वाइसेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, इसमें क्या करना है, चेक करना है। जैसे देखिए, एक एग्जांपल के रूप में आपको, चलिए एक नंबर बता ही देता हूं।
अगर 10 से ही 10 से डिवाइड है, लीजिए O1 बार 10 लगेगा, ये 2 उतर गया कैंसिल 0, ये 2 बार लगेगा, ये हो गया कैंसिल 9 बच गया, 9 यहां उतर गया, अब नहीं लगेगा तो यहां 0 उतार देते हैं। ठीक है, तो चलिए ए आपका आ गया ए आ गया क्वाइसेंट, ए आ गया क्या रिमाइंडर, ये आपका आ गया रिमाइंडर। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले लिख दीजिए है क्या क्या। ये देखिए इसे बताएं कैपिटल डी से आपको संकेत करने के लिए, तो ये 10 दिया हुआ है, स्मॉल डी आपका दिया हुआ है 1209 और क्वाइसेंट आपका आ गया है 120, रिमाइंडर को रहने दीजिए 9। दशमलव बैठाकर इसे नहीं काटे हैं, आप लोग को साबित करके बताते हैं पहले, अगर काट भी देंगे तब भी साबित हो सकता है, इसलिए सिंपल ही पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग उसको बनाइएगा। ठीक है, जैसे चेक करने के लिए कहा गया है। ठीक है, चेक करना है, देखिए चेक करना है किसे, पहला नंबर डिविडेंड, और डिविडेंड को हम बतलाए हैं कि शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा स्मॉल डी। ठीक है, और डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर गुना मल्टीपल क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर, और डिविडेंड है इधर क्या जो है वो लिख दीजिए, और डिवाइजर कितना है इधर 10 है, कितना आया है क्वाइसेंट इतना आया है 120 प्लस ये कितना है 9, ये दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा तो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे इसे मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा 1200 प्लस 9, ऐड करेंगे तो आ गया, देख लीजिए ये दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ। बस यही बनाना है आपको, डिवाइड करना है, चेक करना है, तो डिविडेंड चेक कर लिए, अब डिवाइजर कह रहा है, अगला नंबर है डिवाइजर मतलब कैपिटल डी, तो कैपिटल डी इक्वल टू बताया है स्मॉल डी माइनस आर बाई क्यू मतलब क्वाइसेंट। ठीक है, ये आपका है 10 है इक्वल, ये आपका आया है इतना है माइनस 9 है इक्वल, और ये है 120, 10 लाके दिखाना है, माइनस करेंगे हो जाएगा 1200 और इतना नीचे है 120, एक जीरो से एक जीरो गया, 12 से 12 चला गया तो बच गया इसमें 1, 12 1 12, एक जीरो बच गया। ठीक है, 10 यानी 10 इक्वल टू 10, प्रूफ हो गया कि नहीं, प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए आपको दो चीज में कर दिए हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकता, नहीं तो मिटा मैं रहा हूं। देखिए फिर आगे आपको बता रहे हैं, ये तो चेक कर दिए, दो चेक हो गया, अब है क्वाइसेंट मतलब क्यू को चेक करना है, क्वाइसेंट को चेक करना है, क्वाइसेंट होगा डिविडेंड माइनस रिमाइंडर और बाई डिवाइजर। क्वाइसेंट आपका कितना है 120 इक्वल, डिविडेंड कितना है 1209 माइनस 9 बाई डिवाइजर कितना है 10। अब इधर 120 लाके दिखाना है, इसको माइनस करेंगे तो 1200 हो जाएगा और 10, एक जीरो से जीरो गया। ठीक है, 120 आया कि नहीं आया, देख लीजिए आया। इसलिए जो बना हुआ है वो मेरा बना हुआ डिवाइड सही है, इसलिए सारे चीज क्या हो रहे हैं, चेक हो रहे हैं। ठीक है, जो है देखिए आया है इतना आ गया, अभी आपको इसको चेक करके दिखाए थे, इसको चेक करके भी दिखा दिया, अब 9 लाकर भी दिखाएंगे। ठीक है, 9 को लाकर भी दिखाते हैं आपको, और स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे निकाल रहे हैं, देखिए 9 भी लाकर दिखाएंगे। रिमाइंडर का फॉर्मूला होता है, रिमाइंडर इक्वल टू होता है डिविडेंड माइनस क्वाइसेंट मल्टीपल डिवाइजर। ठीक है, रिमाइंडर आपका 9 है और ये है 1209 माइनस क्वाइसेंट आपका आया 120 मल्टीपल डिवाइजर कितना है 10 है आपका। ठीक है, 9 लाकर दिखाना है, मल्टीपल कर देंगे 1200 और 1209 में से 1200 जाएगा तो इक्वल टू क्या बचेगा 9, देखिए आ गया।
इस तरीका से आपको जो है सारे डिवाइड, जो हम 5 डिवाइड दिए हैं, सारे डिवाइड को करना है क्या, डिवाइड कीजिए और सारे चीज को चेक कीजिए। इसके बाद आपको बनाने में कोई आगे दिक्कत नहीं होगा, जितना भी क्वेश्चन डिवाइड से आएगा वो बन जाएगा। अच्छा, डिवाइड को और क्वेश्चन किस प्रकार से आता हुआ अभी 1 2 3 करके क्वेश्चन हम आपको बतला देते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से आपको डिविडेंड में मिल सकता है, यानी डिवीजन में आपको जो है इस प्रकार से प्रश्न भी मिल सकता है कि बाय हाउ मच शुड 9254 बी डिवाइडेड सो दैट क्वोटिएंट इज 771 एंड द रिमाइंडर इज 2। मतलब 9254 को कितना से विभाजित करें ताकि भागफल 771 और शेषफल 2 बचे। इस तरीका से भी आपको प्रश्न मिल सकता है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें कह रहा है 9256 को कितना से विभाजित करें, मतलब डिवाइजर दिया हुआ नहीं है, यानी डिविडेंड दिया हुआ है। तो स्मॉल डी आपको गिवन में पहले लिख देना है क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में स्मॉल डी आपको दिया हुआ है, स्मॉल डी दिया हुआ है 9254, ठीक है, ये दिया हुआ है। और भागफल यानी क्वोटिएंट भी दिया हुआ है और रिमाइंडर भी दिया हुआ है, बस। और ये जो है आपका डिवाइजर है जो भाट है, यानी भाजक है जो भाट है। ये भाजक आपको क्या करना है, निकालना है। इसका फॉर्मूला बताएं, फॉर्मूला लगाइए, बन जाएगा। डिविडेंड इक्वल टू होता है, क्या होता है, डिवाइजर इक्वल टू होता है डिविडेंड माइनस रिमाइंडर बाई क्वोटिएंट, ठीक है। निकाल लेते हैं। डिविडेंड है 9254 माइनस ये है 2 और बटा 771, ठीक है। ये तो बन जाएगा, क्या करेंगे 9254, हाँ, और 2 माइनस करके ही लिख देते हैं। देखिए ये हो गया है ना। तो इसको काटने की कोशिश करेंगे, कटेगा या नहीं कटेगा, कटेगा या नहीं कटेगा। अब देख रहे हैं कि ऐसा कुछ है 7 7 14 14 15 3 से कट रहा है, नीचे वाला 3 से कट रहा है, ऊपर देखते हैं 9 2 11 11 11 5 16 16 2 कितना 18, 3 से भी कट रहा है तो काट देते हैं 3 से, 3 तिया 9, ठीक है। और यहां पर 0 बैठा देते हैं, 8 तिया क्या हो जाएगा 24, एक बचेगा 4 तिया 12, ये 2 तिया 6, एक बच गया तो 17 है ना, 17 तो 5 तिये 15, फिर 2 बच गया 7 तिया 21, कट रहा था, काट दिए। अब 7 5 12 और 12 और 2 14, ठीक है, और 8 4 12 12 3 15, ये तो नहीं कट रहा है, जबकि ये कट रहा है 3 से, और 3 से ये नहीं कट रहा है। तो नहीं कट रहा है तो 4 से ही कट रहा है, लेकिन ये भी नहीं कट रहा है, ये 4 से नहीं कट रहा है ना। ये काटे ना, 2 तिया 6, ये हो गया 17, 5 तिया 15, 2 बचा 7 तिया 21, 3 तिया 9, ठीक है, और 0 8 तिया कितना 24, एक बचा 4 तिया 12। अब नहीं कटेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप डिवाइड लगाकर देख लीजिए, वही आपका जो है पूरा पूरा कट ही जाना चाहिए, है ना, कट ही जाना चाहिए। अब देखिए इसको हम पूरा पूरा काटने का प्रयास कर लेते हैं, देख लेते हैं कटता है या नहीं कटता है। ऐसे कटना ही चाहिए। देखिए क्या होगा, जो कितना बार लगेगा, एक बार लग सकता है, यो 1 हो गया और 10 में से यो 5 हो जाएगा और ये कट गया। 8 में से 7 गया 1 और ये 10 हो गया, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो गया, ये कैंसिल। अब उतरेगा कितना ही 4, ठीक है। तो कितने बार में 4 आएगा, 7 से गुना करेंगे तो कोई ऐसा संख्या है, 7 49 तो हो जाएगा ज्यादा, ठीक है। 7 बार तो लगेगा नहीं, 6 बार लगाएंगे सबसे अच्छा कम 42 हो जाता है। अगर हम 5 बार लगाते हैं तो 35 होता है,
4 बार लगाते 7 चौ 28, 3 बार 7 21, 7 दूना 14, 2 बार ही लगा कर देखिए 2 बार लग जाएगा। 7 दूना 14, 5 दूना 10, 1 11, 2 दूना 4, 1 5। आ गया, आ गया, आ गया। यानी कितना बार में कैंसिल हो रहा है? 12 बार में कैंसिल हो रहा है। ठीक है, कितना बार में कैंसिल हो गया? 12 बार में कैंसिल हो गया। ठीक ना, तो इसका जो डी का जो वैल्यू आया वो कितना आया? 12 आया। ऐसे ज्यादा करके आपका वैल्यू ऐसा रहेगा कि कट ही जाएगा। ठीक है, एक कोई कोई प्रश्न ऐसा रहता है कि कट नहीं रहा है तो हम लोग डिवाइड करके ही काट लेते हैं। ठीक ना, लेकिन कट ही जाता। ठीक है, तो चलिए इसका जो आ गया, ये आ गया क्या है? डिवाइजर निकल कर आ गया 12। और आप जांच भी सकते हैं, ये 12 आ गया है तो 12 आ गया है तो प्रूफ आप कर सकते हैं। ये भी आप प्रूफ आसानी से कर सकते हैं कि ये जो है डी आ गया है 12। ठीक है, और स्मॉल डी आपका दिया हुआ है 9254। ठीक है, कोई किसी को भी जांच लीजिए। अगर मान लो कि रिमाइंडर यहां ले देते हैं 2 और इसको चेक कर लेंगे कि क्या ये है जो सही है या नहीं है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक ना, तो यहां से कुछ करना नहीं रहेगा। क्वाइसेंट डिविडेंड माइनस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, इस तरीका से हम लोग वैल्यू को रखेंगे और काटेंगे और आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे देखिए 9254 माइनस रिमाइंडर कितना है? 2 है, और ये कितना है? 12 है। ठीक है, ऐसे काटेंगे आंसर आ जाएगा। और ये देखिए 12 हो गया। ठीक है, और 12 से इतना में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 771 आएगा। ठीक है, 77 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक ना, जैसे काट कर देख लेते, देखिए बरसते क्या होता है? 84 होता है। बरसते कितना होता है? 84 होता है। तो देखिए 84 होता है ना, 84 है 6, 84 है ना, और 84 6 कितना हो गया? 90, और 6 2 8, यानी कितना? 85 बच गया। ठीक है, अब फिर बरसते 84 बचेगा, फिर उसमें बच गया कितना? 12 हो जाएगा। तो क्या होगा? 12 एकम 12, यानी आपका निकल कर आ गया 771। ठीक है, तो आराम से इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं? इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड लिए हैं, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 15 so that the quotient is 6347 and the remainder is 3। मतलब 15 से किस संख्या में भाग दें ताकि भागफल इतना और शेषफल 3 प्राप्त हो। तो इसमें दिया हुआ है क्या क्या, वो सबसे पहले लिख लेते हैं। कह रहा 15 से किस संख्या में, 15 से भागा देना किस संख्या में, यानी आपको कैपिटल डी जो है दिया हुआ है 15 और ए स्मॉल डी आपका भाट है। कह रहा इसमें किससे भागा, कितना से दे, कितना मतलब पता नहीं है, कितना से दे। ठीक है, भागफल तो दिया हुआ है ही, ए दिया हुआ है, रिमाइंडर भी दिया हुआ 3, और यही स्मॉल डी आपको क्या करना, निकालना है। अभी आपको फॉर्मूला बता दिए थे, स्मॉल डी बराबर क्या होगा, तो स्मॉल डी कैपिटल डी मल्टीपल क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर, बहुत आसान था। ठीक है, ये दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, क्वाइसेंट आपको दिया हुआ है और रिमाइंडर भी आपको दिया हुआ है। तो जैसे ही आप इसको मल्टीपल करके ऐड कीजिएगा ये डी निकल जाएगा। ठीक है, ये डिविडेंड निकल जाएगा आपका। तो कर लेते हैं मल्टीपल, देखिए यहां पर ही कर लेते हैं। 7 पचे क्या हो गया 35, कैरी 3, 5 20, 20 3 23, कैरी 2 5 या 15 2 17 और 6 पचे 30 और कितना हो गया 31। 1 से करेंगे तो क्या हो 7 4 3 6, ऐड कर लीजिए 5 0 7 4 11, 1 12 हो गया, 3 1 4 कितना हो गया 5 हो गया, 6 3 9। ये देखिए मल्टीपल किए तो ए निकल कर आपका आ गया जी, और प्लस में 3 भी है ना, तो क्या होगा 95208। ये आपका जो है
क्या निकल कर आ गया, ए स्मॉल डी आपका निकल कर आ गया। ठीक है, तो आप चेक भी कर ले सकते हैं, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। और चेक भी कैसे कर लीजिएगा कि ये जो बनाए वो चेक कैसे कर लीजिएगा, तो आपको डिवाइजर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर बता रहे डिवाइजर दिया हुआ है, और डिविडेंड आपका निकल के आया 95208। आपको ला के दिखाना है ये क्वाइसेंट और रिमाइंडर 3 ला के दिखाना है। ठीक है, तो 15 छक्का 90, ये 5 कैंसिल हो गया 2। ठीक है, 15 तिया 45, 12 में से जाएगा 5 तक कितना होगा 7, ही कैंसिल 0, फिर 15 64, 10 आ गया है ना, अब 8 उतरेगा, अब 15 7 75 से 105, अब देखिए माइनस के 3 आया, ये भागफल मिलाइए, ये रिमाइंडर मिलाइए, इसका मतलब ये बना हुआ क्या है, सही है। ऐसे भी आप चेक खुद कर ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा कि अगर क्वेश्चन सिंपल में दिया हो रहेगा डिवाइड तो बना लेंगे, अगर इस तरीका से सेंटेंशन में दिया हो रहेगा और 3 वैल्यू को दिया हो रहेगा और 1 वैल्यू निकालने कहेगा, तो बशर्ते क्वेश्चन को सही तरीका से पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, बस इसको ऊपर खाली केयर करना है, ध्यान देना है, और आप आसानी से क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। इसके पहले वाला में, इसमें हम डिविडेंड सिखाए, उसमें लगता है पहले वाला में डिवाइडर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाट विल बी द क्वाइसेंट व्हेन 20 इज डिवाइडेड बाय 1111 सो दैट रिमाइंडर इज 11। कराया 20 से 1111 में भाग देने पर भागफल क्या होगा, यहां पर बता दिया, भागफल निकालना, भागफल क्या होगा ताकि शेषफल कितना बचे, 11 बचे। यहां पर तो एकदम साफ पता चल रहा है, तो इस गिवन में पहले लिखेंगे क्या दिया हुआ है, डिवाइजर, कैपिटल डी दिया हुआ है 20, स्मॉल डी दिया हुआ है 1111। ठीक है, और रिमाइंडर आपका दिया हुआ है 11, और आपका भाट क्या है, क्वाइसेंट आपका भाट है। बस फार्मूला लगाइए क्वाइसेंट का, आंसर आ जाएगा। क्वाइसेंट का आपको फार्मूला लगाना है, तो क्या होगा, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर बाई डिवाइजर। ठीक, 1111 माइनस 11 बाई कितना 20, वही तो है डिवाइजर। तो क्या होगा, 0 हो गया, 0 हो गया, 11 चला गया, देखिए 1 0 से 1 0 चला गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10, कितना आराम से निकल गया। 55 दूना होता है ना 110 जी, 55 दूना होता है ना 110, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, और 55 दूना क्या होता है 110, 2 एकम 2, 55 दूना 110। ठीक है, तो ये क्वाइसेंट आपका निकल कर आ गया। और क्वाइसेंट से किसी को आप चेक करना चाहिएगा, कोई भी लाकर देखिएगा तो आपको उतना आएगा ही आएगा। क्वाइसेंट आपका निकल गया, यही क्वाइसेंट आपको निकालने कह रहा था कि 20 से इतना में भाग देने पर भागफल क्या होगा, तो भागफल आपका कितना होगा 55 होगा, ताकि शेषफल कितना बचेगा 11 बचेगा। तो इस कंडीशन में शेषफल आपका है जो 11 ही बचेगा। अगर भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा 11 ही बचेगा। जैसे देखिए अगर 20 से इसमें आप वही भाग करते हैं तो भागफल यही आएगा। देखिए b पचे क्या होता है 100, निकाल कर भी आपको बताते हैं, कैंसिल हो गया ओवर, फिर b पचे क्या होगा 100, देखिए 11 आया कि नहीं, भागफल हो गया, क्या आया शेषफल हो गया। तो मेरा जो क्वाइसेंट निकल कर आया जो बिल्कुल क्या है सही है। हम 20 से इतना में भाग देकर भी आपको दिखा दिए कि 11 शेष आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 11 शेष भी क्या कर रहा है आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीका से क्वेश्चन नंबर 3 है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। इफ द क्वाइसेंट ऑब्टेंड और डिवाइडिंग 9999 by 8 is
1249, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। मतलब शेषफल क्या होगा जब 8 से 9999 में भाग देने पर, है ना, भाग देने पर भागफल 1249। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं पहले। ये तो शेषफल निकालने का आ रहा है, तो आपका कैपिटल डी है जो 8 है, स्मॉल डी आपका है जो 9999, ठीक है, और क्वाइसेंट आपका दिया हुआ 1249, और रिमाइंडर आपका क्या है, व्हाट है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर का आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो क्या होता है, डिविडेंड माइनस क्वाइसेंट मल्टीपल, यानी डिवाइजर मल्टीपल कर लिया, डिवाइजर मल्टीपल क्वाइसेंट, बात खत्म। ठीक है, तो डिविडेंड क्या है 99, यानी 9999, ठीक है, माइनस डिवाइजर कितना है 8 है, और क्वाइसेंट कितना है 1249। ठीक है, बस इसको क्या करना है, मल्टीपल करने के बाद माइनस कर लेना है। 8 से कर लीजिए, 9×8 के 2 हो गया, 8×4 32, और 32 और 7 कितना होगा 39, कैरी 3 हो गया, 8×2 16, 16×3 कितना हो गया 19 हो गया, और 8 है कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया, इसको माइनस कर लीजिए, 9 में से 2 जाएगा 7, और ये 3 को देखिए 191999 कैंसिल। ठीक है, और ये 9 में से 2 गया तो 7, रिमाइंडर आपका निकल गया जी। रिमाइंडर आपका कितना है 7 आपका है। ठीक है, अगर आपको इस फॉर्मूला पर थोड़ा सा भी यकीन ना हो तो क्या कीजिए कि इससे इसमें डिवाइड कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा यकीन ना हो तो यहां पर यकीन दिलाकर हम दिखाते हैं आपको, 8 से 9999 में डिवाइड कीजिए, है ना, डिवाइड कीजिए तो क्या होगा 8 9, है ना, 9×8 8, 9×8 क्या लगा रहे हैं 8 9 72। ठीक है, 8 9 72, ठीक है, या 9×72 कितना हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 7 8 2। अच्छा, और लग रहा है इतना बड़ा हम काहे लगा रहे, ये गलत लगा रहे थे, इसीलिए गलत लगा रहा था कि 9 में तो लग ही रहा है, पहले वो 1 आ गया यहाँ पर, फिर 9 लगाएंगे, 1 बार लग ही रहा था, उतना दूरी जाने की जरूरत नहीं था, गलती मिस्टेक हमसे हो रहा था। ठीक है, देखिए 8 दूना क्या हो जाएगा 16, 3, ठीक है, ये 9 उतर गया है, अब इस 9 के पास जाएंगे, 8 चौका क्या होगा 32, ये उतर जाएगा कितना 7, उतर जाएगा कितना 9, है ना, 8 9 में क्या होता है 72। ये देख लीजिए, ये आपका मिल गया क्वेश्चन, यहां पर देखिए 7। ठीक है, 7 भी आ गया, है ना। तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीका से आप चेक भी कर सकते हैं। तो सिंपल आपको हम डिवाइड दिए थे, और इस तरीका से आपको सेंटेंसेस में इस तरीका से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, और आपको बारी बारी से 4 टाइप का क्वेश्चन दिए, चारों में अलग अलग निकालना था, डिवाइजर निकालना था, डिविडेंड निकालना था, क्वेश्चन था, रिमाइंडर था, और सबको निकालने के बाद चेक भी करके बताएं कि क्या बन रहा है वो सही है या क्या है गलत है। तो ये जो क्वेश्चन बताए, हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इसमें से भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग फिर दोबारा इसे पूछिए और हम बताएंगे। और मैथ का जो नेक्स्ट वीडियो है जो इससे ही जाएगा, डिवाइड से ही जाएगा, और आपका ट्रायंगल जो बच रहा है एंगल्स के अंतर्गत उसको भी हम बनाकर आप लोग को दे रहे हैं। लेकिन इसमें जो डिवाइड बता रहे हैं तो सिंपल ही बताए हैं, और ये डिवाइड है जो
आपका 8 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, जितना सारे डिवाइड पढ़ना है आपको 6 से लेकर 10 तक, ये सारे डिवाइड इसी में हम खत्म करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये सेकंड वीडियो डिवाइड का है, अगला बार थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, ठीक है, फिर फिफ्थ आएगा, इस तरीका से आपको मिलेगा। तो अगर आपका वीडियो, अगर ये आप तक वीडियो पहुंच रहा है, आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। और तब जाकर हम वीडियो आप लोग के लिए हम बनाएंगे। आप लोग सिर्फ खाली देखते हैं और लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए कीजिए ताकि हम फिर वीडियो आपके लिए बना सके, ठीक है। चलिए, ओके, बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।